बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चन हैं, पूरी तवज्जो से बैठे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसमें ना आपने डियर स्टूडेंट्स लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज याद रखने हैं। अगर ये याद होंगे, आपके जहन में होंगे, तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखें जी, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? e की पावर x ही होता है। मतलब यहाँ पे देखो x सिर्फ अकेला आ रहा है, इसके साथ और कुछ ना हो। तो जब भी e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटे आपके पास e की पावर x ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें e की पावर ax आ रहा है, x के साथ a है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, सिर्फ इसी केस में। तो यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो यही चीज़ एज इट इज़ आएगी और x के साथ जो कुछ है उसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे आ गया जी e की पावर f ऑफ x। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, अभी फिलहाल याद रखें। तो e की पावर f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? यही चीज़ एज इट इज़ और फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसी फंक्शन का। क्लियर? अब यहाँ पे देखें नंबर 4 पे a की पावर x। यहाँ बच्चे न अक्सर गलती कर बैठते हैं, वो यहाँ पे पावर रूल यूज़ करते हैं। नहीं बेटे, आपने पावर रूल यहाँ पे यूज़ नहीं करना। पावर रूल तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल x आता है ना, उसकी पावर में कुछ हो, तो फिर पावर को नीचे लेके आते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव उसी अंदर वाली चीज़ का लेते हैं। ये मैंने आपको निशानी याद कराई हुई है। यहाँ पे देखो वेरिएबल खुद पावर में आया हुआ है, तो यहाँ पावर रूल आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे याद रखें कि अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यही चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे और फिर नेचुरल लॉग लेंगे इस a का। अब जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से ग्रेटर और नॉट इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसका बेटे आंसर मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एग्जांपल्स दे दे के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, बाकायदा प्रूफ किया था। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको निशानी याद है। उसके बाद बेटे लास्ट में यहाँ पे याद रखें a की पावर f ऑफ x। यहाँ पे देखो e की पावर f ऑफ x था, यहाँ a की पावर f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी? a की पावर f ऑफ x एज इट इज पहले लिखेंगे, फिर नेचुरल लॉग a लेंगे, फिर फर्दर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरह से ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो बेटे फिर आपके लिए हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। और फिर कोई नया फार्मूला यूज हो रहा होगा तो वो भी आपको साथ साथ याद करा देंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड f प्राइम ऑफ x इफ। f प्राइम ऑफ x का मतलब यही है dy बाई dx निकालना है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमें फंक्शन दिया गया x की क्यूब प्लस 4x e की पावर 1 बाई x। अब देखो e की पावर सिंपल x नहीं है, 1 ओवर x है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे तवज्जो दें। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। एक दफ़ा मैं इसको बेटे लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x वो है जी x की क्यूब प्लस 4x e की पावर 1 ओवर x। क्लियर? तो क्या करना है बेटे? डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही dy बाई dx बन जाएगा। तो dy बाई dx को f प्राइम x कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी f प्राइम x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और अंदर आपके पास ये चीज़ क्या आ गई जी? x की क्यूब प्लस 4x डॉट e की पावर 1 ओवर x। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, अब देखें बेटे ये एक फंक्शन, ये दूसरा, तो इसका मतलब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल पहले यूज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपकी मर्जी है, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। तो ये देखें जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x की क्यूब प्लस 4x। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें जी अगला स्टेप जरा गौर से। ये चीज तो आ गई बेटे x की क्यूब प्लस 4x। अब देखें e की पावर 1 ओवर x आ गया, तो ये वाला फार्मूला e की पावर f ऑफ x हमारा यहाँ पे क्या है? 1 ओवर x। अगर सिंपल x होता ना फिर तो ये चीज आ जाती, लेकिन यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x हमारा 1 ओवर x है, तो लिहाजा यही फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले एज इट इज यही चीज आएगी, तो यहाँ पे e की पावर 1 ओवर x, तो e की पावर 1 ओवर x एज इट इज,
फिर डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, तो फंक्शन है 1/x, ठीक हो गया यहाँ तक, प्लस ये e की पावर 1/x एज इट इज, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब देखो ये अलग है फंक्शन, दूसरा ये है, बीच में प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो प्लस माइनस जब भी यूज होगा तो अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल यूज होगा, तो बेटे वो आपको पता है कि भाई पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव इसी x का लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, बेशक उसको ना लिखो। उसके बाद प्लस आगे ये देखिए, यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो बेटे वेरिएबल x है, 4 कांस्टेंट नंबर है, 4 पहले बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, जब x पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, तो उसको भी ना लिखो। यहाँ तक क्लियर है? चले अगला स्टेप देखिएगा बेटे, ये चीज़ आ गई x³ प्लस 4x e की पावर 1/x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये मैंने आपको बात MCQ के लिए याद कराई हुई है कि 1/x का जब भी डेरिवेटिव आए तो -1/x² इसका आंसर होगा। अगर नहीं याद तो फिर यहाँ पे साइड पे दोबारा देख सकते हो, MCQ के लिए याद रखो डायरेक्ट, लेकिन आपको करके दे रहा हूँ। अगर याद नहीं है तो देखो ये 1/x है ना, नीचे x की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ये चीज़ बन गई। अब बेटा आपको पता है पावर रूल, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, -1 का 2 हो जाएगा। अब देखो -1 एज इट इज, ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बन गई ना वही चीज़। तो डायरेक्ट MCQ के लिए बात याद रखो कि 1/x का जब भी डेरिवेटिव कहे तो -1/x² की ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो यही चीज़ बेटे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है डायरेक्ट। तो ये आ गया जी आपके पास -1/x², क्लियर, प्लस e की पावर 1/x, और अंदर है जी आपके पास यहाँ पे 3x² + 4। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको भी बैठे बैठे ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएं। अब यहाँ पे देखें बेटे, ऐसा करते हैं कि e की पावर x इसमें भी है, ये एक ही वैल्यू है, ये दूसरी है, तो इधर भी e की पावर 1/x है, तो मैं e की पावर 1/x कॉमन ले लेता हूँ। अंदर हमारे पास यहाँ पे बचेगा बेटे x की पावर 3 + 4x, और ये वाला माइनस शुरू में यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ये वाला क्या आ गया जी, x²। ठीक हो गया, यहाँ तक देख सकते हो। अच्छा उसके बाद प्लस यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बच गई है, 3x² + 4, क्लियर है यहाँ तक। चले एक स्टेप और करते हैं बेटे, e की पावर 1/x, और यहाँ पे देखें ये x² इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी अलग डिवाइड होगा, तो ये आ गया जी -x³ डिवाइडेड बाय x², ये प्लस माइनस -4x डिवाइडेड बाय x², प्लस ये आ गया 3x² + 4, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें बेटे e की पावर 1/x, और यहाँ पे x³ नीचे x², तो x² ऊपर से कैंसिल, सिर्फ बच गया माइनस का x ऊपर, माइनस यहाँ पे देखें एक x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x बच जाएगा, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय x, प्लस यहाँ से आ गया आपके पास 3x² प्लस का 4। लो जी यहाँ तक आप इसको छोड़ दें, यही आपके पास क्या है, f'(x), तो हमने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना था, तो लिहाजा यही आपका क्या है बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, f(x) हमारे पास है sin 2 की पावर x, तो बहुत ही आसान है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ले जी एक दफ़ा मैं इसको लिखता हूँ, हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी sin 2 की पावर x, डेरिवेटिव बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन गया बेटे f'(x), और इधर आप डेरिवेटिव लेंगे d/dx sin 2 की पावर x। अब देखो x हमारा यही है 2 की पावर x, ये सिर्फ x है, इसको एक लम्हे के लिए ध्यान में रखो कि भाई ये x है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये x है, तो sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो पहले यहाँ पे लिख लो cos x, x हमारा यहाँ पे जो कुछ है वही आएगा, ये देखें sin का डेरिवेटिव कहता है cos। अब फर्दर डेरिवेटिव उसी x का लेते हैं, तो x यहाँ पे क्या है, जो कुछ है इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये देखो वही तरतीब पुरानी,
भाई साइन एक्स इसको एक लम्हे के लिए एक्स मानो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। फिर फर्दर डेरिवेटिव उसी एक्स का लेते हैं, तो अब यहां पे एक्स की जगह क्या है, 2 की पावर एक्स, एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्दर उसी चीज का डेरिवेटिव ले लिया, वो तो हमारे पास dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, इसीलिए नहीं लिखते ना। अच्छा जी, ये आ गया जी cos 2 की पावर x। अब यहां पे देखें बेटे, ये a है, a की वैल्यू क्या आ गई, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, तो क्या आ गई 2, तो a की जगह 2 आ गया, ऊपर क्या है पावर में x, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। अब a की जगह देखो क्या आया हुआ है 2, तो कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। तो जब भी इस तरह की चीज आएगी तो डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x, a हमारा ये, यानी कि यही चीज एज इट इज ये आ गया, और नेचुरल लॉग इस a का, तो नेचुरल लॉग इस 2 का, नेचुरल लॉग 2। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, f प्राइम x आ गया। यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। बस यहां तक इसको सॉल्व करना है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ले जी, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें। तवज्जो अगर आपकी बोर्ड पे रहेगी तो आपको बेटे सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। जल्दी से इसको नोट करें, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे पार्ट 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज एक्स। बहुत ही सिंपल है, देखें इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटे हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ गया जी आपके पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, तो e की पावर x cos x। अब देखें e की पावर f ऑफ x, ये हमारा सारा फंक्शन है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, e की पावर f ऑफ x। तो पहले e की पावर f ऑफ x एज इट इज, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये देखें बेटे यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, e की पावर जो कुछ है फंक्शन, तो एक इसको एज इट इज एक दफ़ा, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स एक्स कॉज एक्स। देख लें, चेक कर लें, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखें बेटे e की पावर x cos x एज इट इज, यहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है जी हमारे पास cos x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लो जी, ये तो याद है ना फार्मूले। तो आगे आगे जी बेटे e की पावर x cos x, अंदर यहाँ पे देखें x, अब यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव, cos का जब भी c वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस ज़रूर आता है, तो बेटे क्या होता है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x का फर्दर लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखो। आगे आ गया प्लस cos x, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, उसको भी ना लिखो। चलें जी, ये आपके पास आ गया e की पावर x cos x, और अंदर यहाँ से आ गया माइनस x साइन x प्लस cos x। यही बेटे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब आ जाएं इधर 4 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ बेटे देखना है, समझना है और नोट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये बन गया जी f प्राइम x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और अंदर आपके पास ये आ गया जी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ बेटे समझना है और नोट करना है। लें जी, क्वोशिएंट रूल पहले अप्लाई करेंगे। देखो नीचे सारा ये एक फंक्शन मानो, ऊपर वाला ये सारा एक मानो, तो पहले क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सारों को तरीका याद है भाई, नीचे वाले का पहले स्क्वायर नीचे, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, फिर यही नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो ये देखें ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है यहाँ तक। फिर माइनस का साइन यूज करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, देख लें एक नज़र। चले अब बेटे ज़रा आगे अगला स्टेप ना बहुत ही गौर से आपने समझना है, इधर उधर आपकी तवज्जो बिल्कुल भी ना हो,
क्योंकि ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। ले जी ये चीज़ बेटे एज इट इज़ लिखेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव देखो, ये अलग और ये अलग, तो बीच में प्लस का साइन यूज हो रहा है, इसका मतलब इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस पे अलग करेंगे। तो e की पावर x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो ये आ गया आपके पास e की पावर x। ठीक है, यहाँ तक आगे बेटा ये वाला प्लस का साइन, ये आ गया प्लस। अब देखें आगे इस पे जब डेरिवेटिव लेंगे e की पावर माइनस एक्स, तो ये वाली चीज़ आ गई है e की पावर ax, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि जो a है ना, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 1, 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है ना। तो देखो अब a हमारा -1 है, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, एक दफ़ा यही चीज़ एज इट इज़ और फिर a को नीचे लेके आएंगे। तो a हमारा है -1, तो ये आ गया -1 नीचे, और फिर यही चीज़ एज इट इज़ e की पावर -x। लो जी यहाँ तक इसको भी ओपन कर लिया। आगे चलते हैं, ये माइनस, आगे ये वाली चीज़ बेटे e की पावर x प्लस e की पावर -x। आगे अब इसका डेरिवेटिव सेम, e की पावर x पे डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x ही आएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पे देखो -1 है, तो -1 नीचे आएगा और वही चीज़ एज इट इज़ e की पावर -x। लो जी ले लिया डेरिवेटिव। चलें, फार्मूले सिर्फ बेटे आपने याद रखने, मैंने इसलिए सामने लिख रखे हैं ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो। ये देखें जी नीचे वाली चीज़, ये सिर्फ आराम आराम से इसीलिए चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, नहीं तो मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं तो इसको 1-2 मिनट में उड़ा दूंगा। ये देखें जी ऊपर आ गया आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर -x। इधर देखें बेटे e की पावर x प्लस माइनस e की पावर -x। ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद आ गया ये वाला माइनस e की पावर x प्लस e की पावर -x। इधर आ जाए e की पावर x, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर -x। यहाँ तक क्लियर है? अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, जवानों, चीते, शेरों, यहाँ पे नीचे आ गया आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्क्वायर। ऊपर देखें ये चीज़ सेम है ना, e की पावर x माइनस e की पावर -x, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो बेस है वो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं जी e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्क्वायर माइनस ये वाला। इधर देखो ये भी सेम है, तो ये भी बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x होल का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? चलें अब बेटे ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे, ये नहीं करना कि इसको उड़ा दो उसके नीचे लिख के उसके नीचे लिख के, बल्कि यहाँ पे ना हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो ये a है ये b है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो फार्मूला सारे बच्चों को याद है, तो उसी फार्मूले को यहाँ पे ओपन करेंगे। नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ लिखी रहने दें, e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्क्वायर। ऊपर फार्मूला खोलते हैं बेटे, ले जी ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a है हमारा e की पावर x और b हमारा है e की पावर -x। यहाँ तक ओपन हो गया। अब यहाँ से आगे देखिएगा, ये आ गया माइनस, ये प्लस का फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लो जी ये फार्मूला भी ओपन हो गया। यहाँ तक इसको फटाफट नोट कर लें। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाएं जी इधर, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देख लें बेटा, यहाँ तक इसको नोट कर लें। लें जी ये आ गया बेटे e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। अच्छा यहाँ पे ना ऐसा करें, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x माइनस का 2। देखो e की पावर x डॉट e की पावर -x, ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि बेटे e की पावर -x है ना, तो जब ये पावर नीचे लेके जाएंगे तो 1 ओवर e की पावर x बन जाएगा, तो e की पावर x e की पावर x से कैंसिल हो जाएगा। बात समझ नहीं आई? देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
ये माइनस का 2e⁻x डॉट e⁻x है ना, तो माइनस का 2e⁻x डॉट 1 ओवर ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस। तो अब देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस का 2 ही सिर्फ यहाँ पे बचेगा। बात समझ आई? तो मैंने माइनस का 2 लिख लिया। आगे यहाँ पे ये माइनस ना अंदर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अगली भी टर्म माइनस की बन जाएगी -2x, और ये वाला भी माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2e⁻x डॉट 1 ओवर e⁻x। देखो e⁻x डॉट 1 ओवर e⁻x प्लस में नीचे लेके आएंगे प्लस बन जाएगी। क्लियर? अब ये भी इससे कैंसल, और इधर से देखें कोई और चीज़ कैंसिल होती है। ये प्लस की e⁻−2x है, ये माइनस में e⁻−2x है, इसको भी उड़ा दो। अच्छा और कोई चीज़, ये माइनस में e⁻2x है, ये प्लस में, इसको भी उड़ा दो। अच्छा नीचे क्या था वो भी लिख लो पहले। नीचे है जी हमारे पास e⁻x माइनस e⁻−x होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देख लें। जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी हमने उनको उड़ा दिया। यहाँ से बच गया माइनस का 2, इधर से भी आ गया ये माइनस का 2 डिवाइड बाय e⁻x माइनस e⁻−x होल का स्क्वायर। ले जी ऊपर आ गया माइनस का 4 डिवाइड बाय e⁻x माइनस e⁻−x होल का स्क्वायर। अब बेटे इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ तक छोड़ दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। सही है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें तो देखो माइनस बाहर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 ओवर e⁻x माइनस e⁻−x होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो 2 का स्क्वायर वही 4 बन जाएगा, माइनस बाहर आया हुआ है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, लिख सकता हूँ। तो अब आपको अगर फार्मूला याद है, बुक के अंदर मैंने फार्मूला हाइपरबोले के सारे आपको याद कराए हुए हैं, ठीक है, इन्वर्स के भी, हाइपर के भी, बाकी भी। तो अगर आप बुक के अंदर देखें तो ये 2 ओवर e⁻x माइनस e⁻−x जो होता है ना, ये कोसिकेंड हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंड, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर साथ में x। लो जी ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ऊपर वाले तक छोड़ दो, तो सारे ये वाले आंसर ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 4 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, इसको फटाफट नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे आपके पास लॉग के फंक्शन यूज होंगे, तो उसके लिए ये फार्मूलाज आप याद रखेंगे कि नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, 1 ओवर x। इसको याद रखें और अक्सर ये MCQ पेपर में आता है। उसके बाद है जी नेचुरल लॉग f ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, अभी याद रखें। तो नेचुरल लॉग f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, 1 ओवर f ऑफ x, फिर फर्दर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद यहाँ पे देखें लॉग बेस में a x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ a। इस तरह यहाँ पे देखें लॉग बेस में a आ रहा है, a की जगह कोई वैल्यू हो सकती है f ऑफ x, तो इसका बेटे डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर f ऑफ x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ a। a की जगह जो कुछ होगा वही हम लिखेंगे नेचुरल लॉग के साथ, ठीक है। और फिर इसी फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। बस ये याद रखें, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले जो फार्मूलाज बताए हैं एक्सपोनेंशियल के वो भी आपको याद हैं, तो आपके लिए मसला नहीं होगा, सिर्फ ये फार्मूलाज याद रखें। ले जी फिर इसको क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड dy/dx इफ। अगर पार्ट 1 में ये हमें y फंक्शन दिया गया, हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटे लेफ्ट साइड पे बन गया dy/dx, और राइट हैंड साइड पे आ गया जी d/dx नेचुरल लॉग e⁻x माइनस e⁻−x। अब देखें नेचुरल लॉग f ऑफ x, ये आपका सारा f ऑफ x है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, नेचुरल लॉग f ऑफ x 1 ओवर f ऑफ x जो कुछ यहाँ पे होगा, और फिर फर्दर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये देखें बेटे हमारा f ऑफ x ये है, तो बिल्कुल उसी फार्मूले की तरह इसको ओपन करेंगे, 1 ओवर f ऑफ x हमारा ये है फंक्शन, तो e⁻x माइनस e⁻−x, फिर फर्दर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो आ गया e⁻x माइनस e⁻−x। क्लियर है जी पहला स्टेप। चले अब आगे जरा गौर से देखिएगा बेटे, 1 ओवर e⁻x माइनस e⁻−x, अब इसका डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे माइनस का साइन यूज हो रहा है, इसका अलग, यानी कि इस पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग करेंगे। तो अब बेटे यहाँ तो आपके पास सिंपल e⁻x आ रहा है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, शिरो जवानो e⁻x ही होता है, सही है, माइनस ये वाला। अब ये है e⁻−x, तो अभी आपको ये फार्मूलाज याद करवा के आया हूँ कि अगर d/dx e⁻x आ जाए तो इसका तो सिंपल डेरिवेटिव होता है e⁻x।
अच्छा, अगर आ जाए इस तरह से डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स, तो ये होता है ए डॉट ई की पावर ए एक्स। सही है, जो कुछ एक्स के साथ है उसको पहले नीचे, फिर वही चीज एज इट इज, ये भी आपको याद करवाया। तो ये देखें, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा, ये माइनस अपनी जगह पे। अब है ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या है 1, तो ये -1 मतलब ए है, ए, तो ये ए पहले आ जाएगा, मतलब कि -1 पहले आ जाएगा, फिर यही चीज एज इट इज, तो ई की पावर माइनस एक्स। लो जी, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब देखें बेटे, ये आ गया जी आपके पास e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स डॉट e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो अब इस चीज़ को बेटे आप क्या करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय नीचे चली चीज़ एज इट इज़ e की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स। अब अगर फार्मूलाज आपको याद है ना, तो ये जो चीज़ बनती है ना, ये आपके पास बनती है कॉट h ऑफ x, यानी कि कॉट हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला है वो यही है। अगर आप पीछे बुक के अंदर देखें तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहीं तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है, नहीं तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है बेटे, कॉट hx। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया जी। हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, जो कि मिल चुका है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अगर चाहे तो आप डायरेक्ट भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको पहले ज़रा आसान बना लें। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू लॉग बेस में बेटे 10 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2, स्क्वायर रूट की जगह 1/2। सही है। अब आप लॉग की ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो कुछ पावर में हो वो लॉग से पहले आ जाता है। तो ये आ गया जी 1/2 नीचे, लॉग बेस में बेटे 10, आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब ये भी अगली प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ पे देखो डिवाइड, तो उसकी वजह से माइनस, मतलब लॉग इस पे अलग इस पे अलग, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1/2 और आगे आपके पास आ जाएगा बेटे लॉग बेस में 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे लॉग अलग, फिर माइनस डिवाइड बाई की वजह से माइनस लॉग बेस में बेटे 10 और आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देख लें बेटे, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 1/2 को सिर्फ लिख देते हैं, ये वाली ब्रैकेट यूज नहीं करते। नहीं बेटे, ये 1/2 बाहर है, फिर अंदर सारी ब्रैकेट के अंदर ये चीज लिखी जाएगी। चलें जी, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन गया जी y। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जरा सा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से बेटे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ले जी, इस साइड पे आपके पास आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 1/2 बेटे बाहर ही आ जाएगा ना, कांस्टेंट एक तरह से। इस सारे पे डेरिवेटिव, तो इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, तो ये देखें डी ओवर डी एक्स, ये आ गया जी आपके पास लॉग बेस में 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, माइनस डी ओवर डी एक्स लॉग बेस में 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलें अब देखिएगा बेटे, ज़रा गौर कीजिएगा, 1/2 इधर आ जाए जी, लॉग बेस में 10, आगे ये है फंक्शन, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला, डी बाई डी एक्स लॉग बेस में देखो एक ही जगह ये आ गया 10, आगे ये आपका ये सारा फंक्शन है, लास्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, तो ये देखो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 ओवर एफ ऑफ एक्स। आगे है नीचे नेचुरल लॉग ए, तो ये देखें नेचुरल लॉग ए की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है 10, ये आ गया 10। क्लियर। फिर फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का, फंक्शन ये है, तो फर्दर डेरिवेटिव इस फंक्शन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, यहाँ तक ये फार्मूला ओपन हो गया। अब ये वाला माइनस अपनी जगह पे, इधर आ जाए, यहाँ पे भी सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 ओवर फंक्शन बेटे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ए में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 10, तो ये आ गया 10। फिर फर्दर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, तो फर्दर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
लो जी, यहां तक ये बात खत्म हो गई। ठीक है, यहां तक चले जी, आगे चलते हैं। 1/2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 10। सही है, इधर आ जाए जी, इस पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग। अब जरा गौर कीजिएगा बेटे, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 होता है, dx बाई dx 1 हो जाएगा। बस यहां तक इसकी कहानी खत्म हो गई। ये वाला आगे -1/, ये आ गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नेचुरल लॉग 10। अच्छा जी, इधर आ जाए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? 0 प्लस आगे पावर रूल यूज करेंगे तो पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 ही होता है, तो ना लिखें। ठीक है, यहां तक फर्दर dx बाई dx 1 हो जाता है, उसको भी ना लिखें। अब तो आपकी माशाल्लाह काफी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना बेटे, आपको पता है। अब जरा यहां पे गौर कीजिएगा, देखें इधर भी -2x है, उधर भी ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस का 2x है, तो मैं ऊपर से ना माइनस का 2x कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, डिवाइड बाय ये वाला 2 एज इट इज। अब देखो नेचुरल लॉग 10 इस वैल्यू में भी है, इसमें भी है, ये रहा, तो नेचुरल लॉग 10 भी आप बाहर कॉमन ले लें, ये आ गया। दोबारा सुन ले, -2x इस वैल्यू में है ना, ये रहा, और इधर भी देखो ये माइनस है और ये 2x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2x ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और नीचे ये वाला 2 अपनी जगह पे, नेचुरल लॉग 10 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो नीचे से नेचुरल लॉग 10 भी बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा भाई? अंदर यहां से ऊपर देखो क्या चीज बच गई भाई, शेरो जवानो सिर्फ 1, तो ये 1 आ गया, क्योंकि -2x तो बाहर निकल गया है। नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। इधर ये आ गया प्लस का साइन, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया है। अच्छा जी, उसके बाद यहां से ऊपर क्या बचा? 1, नीचे आपके पास बचा ये वाली चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, इस तरह से आप यहां तक आसानी से पहुंच गए। देख लें एक नजर, क्लियर है? ये 2 से कैंसिल कर दें, ऊपर बच गया -x, यहां पे करने लगा हूं बेटे, ये आ गया जी आपके पास -x ओवर नेचुरल लॉग 10, और आगे यहां पे आप एलसीएम लेंगे, तो ये इधर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। तो नीचे देखें एलसीएम क्या आएगा, यही दोनों कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये आ गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये सेम है, नहीं लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। छोटे बच्चे, चूचे बच्चे, शोधे लोग तो आप हैं नहीं ना, ठीक है, मासूम है लेकिन शोधे नहीं है, तो इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए। और इधर से ये प्लस वाला सेम है, तो ये नहीं लिखेंगे, जो बाकी माइनस वाला होगा वो लिख देंगे, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलें जी, अब अगला स्टेप देखिएगा, -x ओवर नेचुरल लॉग 10, ये बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया जी -x ओवर नेचुरल लॉग 10, और अंदर आपके पास 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक एक नज़र ज़रा गौर से बेटे देख लें। ठीक है, यहां तक चलें। अब इसको क्या कर सकते हैं बेटे, ये आ गया आपके पास, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग 10, ये भाई 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। इतना तो आपको पता चलता है ना, तो एक्स की पावर 4 ले जी, ये आपके पास क्या आ गया जी, dy बाई डी एक्स आ गया। तो इस तरह से बेटे ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, यही आंसर है इसका, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तवज्जो के साथ मेरे साथ साथ चलें, इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। बाद में एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर याद होगा और पता चलेगा कि भी इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर 2 दिनों के बाद आपको सारा भूल जाएगा। ले जी स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे पार्ट 3, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स
नेचुरल लॉग एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ले जी, ये आपका ऐसे समझे एफ ऑफ एक्स है ये सारा। तो नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, फिर फर्दर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ले जी, हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, ठीक है। फार्मूला इसलिए सामने लिखे ताकि गलती ना हो। ले जी, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, तो एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे उसी फंक्शन का, फंक्शन ये है, तो ये आ गया एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? चले अब अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा, 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटे इस पे डेरिवेटिव अलग और इस पे अलग, ये फंक्शन एक अलग है ये अलग है, बीच में माइनस का साइन है तो अलग अलग डेरिवेटिव। तो डी एक्स बाई, इसको जरा ये इस तरह लिख ले, ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस, और इस पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसको जरा ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हटा के 1/2। क्लियर है यहाँ तक? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि गलती कहीं पे भी ना हो। ले जी, आगे देखिएगा बेटे, 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आ गया जी आपके पास ये आ गया 1 माइनस, ले जी पावर रूल यूज करेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर फर्दर डेरिवेटिव इसी अंदर वाली चीज का, ठीक है। तो ये आ गया जी फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक कहानी होगी खत्म ये वाली, ठीक है। देख लें, ये तरीका सारों को आता है, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटे यहां पे जरा देखिएगा, 1 माइनस, ये आगे चलो एक दफा लिख लो, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 बन जाएगी पावर। और इधर आप देखें कि आप अलग अलग डेरिवेटिव, इस पे अलग इस पे अलग, इधर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ना लिखो, ठीक है। यहाँ पे फिर देखें अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है बेटे 0, ये चीज़ यहाँ पे क्लोज हो गई। अब अगला स्टेप देखें, 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर आ गया जी 1 माइनस 1/2। गौर करें बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर क्या है -1/2, ये चीज़ जब नीचे आएगी तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगी। अब जब +1/2 ये पावर होगी तो इसका मतलब वहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेता हूं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही जवानों, शेरों, चीत्यो? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से सुन लें, ये चीज नीचे आएगी तो इसकी पावर ये +1/2 बन जाएगी, उस पावर की जगह हमने 1/2 की जगह स्क्वायर रूट डाल दी। क्लियर? अच्छा जी, इधर आ गया आपके पास 2x। लो जी, यहां तक कहानी ये खत्म हो गई। अब देखें इस स्टेप को कैसे करेंगे, यहां पे करते हैं। वो चीज तो आ गई ना एज इट इज, तो 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे अंदर आप देखें कि ये 2x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि इस 2 को इससे उड़ा दो। तो अब आप लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, यही चीज़ आएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो ये आ गया जी आपके पास एलसीएम नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब बेटे देखें, ये एलसीएम आ गया, ये 1 है सेम नहीं है, तो यही चीज़ ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये माइनस वाला साइन है, ये माइनस आ गया, आगे यहाँ पे सिर्फ बचता हुआ एक्स, तो नीचे वाली चीज तो सेम है, नहीं लिखेंगे, तो ऊपर एक्स सिर्फ एज इट इज आ जाएगा। लो जी, ये एक्स आ गया, कहानी खत्म हो गई यहाँ तक, देख लें, ठीक है। अच्छा भाई शेरो चीत्यो, अब ये देखें कि अगर मैं इन दोनों में से, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये वाली माइनस की है, ये अलग वैल्यू है ना, एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लो, बाहर माइनस कॉमन आ गया, देखो इन दोनों में से मैंने माइनस बाहर ले लिया, नीचे वाली चीज एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इन दोनों में से अगर माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस का बन जाएगा और ये एक्स प्लस का बन जाएगा, तो ये एक्स प्लस का बन गया, जो माइनस का बनेगा उसको बाद में लिख लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां तक डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? देख ले, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहां से माइनस बाहर लिया। तो जब माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वाली चीज और ये वाली चीज है ना सेम, तो इस सारी से उड़ा दो। ठीक है, तो ऊपर से आपके पास बच गया जी -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx आ गया। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये है कि सोल्यूशन आपके लिए इजी कर दिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे पार्ट 5। दोनों बहुत ही आसान है। अब देखें बेटे, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम जरा इसको आसान बना लेते हैं कि भाई आप लोग ये फार्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ से देखें कि साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, वहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखें y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया ना सिंपल। अब देखें यही चीज़ आप ऐसे लिख लो, नेचुरल लॉग साइन एक्स इसकी पावर 2, प्लस है ना पावर, तो ऊपर चली जाएगी 2, लिख सकते हैं ऐसे, एक ही बात है। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें कि जो कुछ पावर में होगा वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो 2 नेचुरल लॉग साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ये बन गया आपके पास y। कितना सिंपल हो चुका है। अब आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये बेटे कांस्टेंट है 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखें नेचुरल लॉग ये आपका f ऑफ x है, तो नेचुरल लॉग f ऑफ x, यही फार्मूला यूज करेंगे, 1 ओवर f ऑफ x। 1 ओवर f ऑफ x हमारा ये है, तो साइन x डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है जी, साइन x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखें ये आ गया 2, तो 1 ओवर साइन x। भाई साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज x। x का लेंगे dx बाई dx 1 हो जाएगा, ना लिखें उसको। ठीक है, यहाँ तक चले 2 इंटू, भाई ऊपर आ गया कॉज x, नीचे आ गया साइन x। कॉज को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अब बेटे ये 2 एज इट इज, भाई कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट x। लो जी, ये dy बाई dx आ गया। कोई था मुश्किल? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, आसान पार्ट था। अब 5 वाला इससे भी ज़्यादा आसान है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया जी dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटे देखें कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर एक अलग फंक्शन है, नीचे अलग है, तो पहले कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। लें जी, फिर यहाँ पे देखें ज़रा, नीचे वाले का स्क्वायर, ये आ गया नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो d ओवर dx नेचुरल लॉग x माइनस, अब बेटे ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। लो जी, ठीक है, यहाँ तक बस समझे, हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर x। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया माइनस नेचुरल लॉग x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, पावर रूल यूज करेंगे। देखो वेरिएबल की पावर आ गई ना, पावर रूल यूज करेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फर्दर x का डेरिवेटिव लेंगे dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो ना लिखो, बस यहाँ तक क्लोज हो करते हैं इसको। नीचे आपके पास आ गया जी x की पावर 4। ठीक है, अब देखें बेटे यहाँ से तो एक x से कैंसल, तो यहाँ से ऊपर आ गया x सिर्फ बचेगा एक, माइनस इधर से आप देखें कि 2x नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय नीचे आ गया x की पावर 4। ठीक है, अब देखें कुछ हो सकता है, कटिंग कुटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग x, और नीचे आपके पास आ गया x की पावर 4। अब यहाँ से एक x इस x से कैंसल,
नीचे एक्स की क्यूब बचेगा। तो ये आ गया जी आपके पास ऊपर 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स की क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का, क्योंकि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक करें जी, नोट करें फटाफट। ले जी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे पार्ट 6, वाई इज इक्वल टू, और ये मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, यहाँ पे इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ज़रा आसान बनाएं, क्योंकि हम लॉग को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो देखें लॉग है ही नहीं, तो इसीलिए पहले इसको लॉग में बना के ना सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए सोल्यूशन ईजी हो जाए। ले जी y इज इक्वल टू, इसको बेटे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर आ जाएगी स्क्वायर रूट की जगह 1/2। आ गया जी आपके पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको ज़रा और से देख लें क्योंकि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, सही है, इसकी पावर है जी 3/2। ठीक है, यहाँ तक चलें। अब हम इसको लॉग लेके आएंगे यहाँ पे, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे ये गलती नहीं करनी कि डी वाई बाई डी एक्स लिख के बैठ जाए, इधर लॉग लेके बैठे हो ना, दोनों साइडों में बेटे नेचुरल लॉग आएगा। तो नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, इधर भी नेचुरल लॉग, और ये सारी चीज आ जाएगी जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 1/2 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब माइनस 1, इस सारे की पावर 3/2। ठीक है जी, यहां तक दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग ले लिया। अब बेटे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखो ऊपर ये दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, प्रोडक्ट आ गया, तो लॉग दोनों पे अलग अलग, लेकिन प्लस का साइन बीच में आएगा, और नीचे फिर आप इस डिवीजन की वजह से माइनस यूज करके इसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी ही यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 1/2, ऊपर प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे देखो डॉट है, तो उसकी वजह से प्लस आ जाएगा, और ये लॉग इस पे अलग अप्लाई करेंगे, लॉग 2x प्लस 1। ठीक है, ऊपर ही आ गया। फिर बेटे इस डिवाइड की वजह से आप क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे, ऊपर वाले का तो अलग हो गया, नीचे अलग आपके पास आ जाएगा जी लॉग x की क्यूब माइनस 1, इस सारे की पावर 3/2। ठीक हो गया, ये तो आपको प्रॉपर्टी पता है ना बेटे। देखो अगर आप इस सारे को एक मानते हो तब भी ठीक है, पहले इसको लिखोगे फिर इन दोनों को प्लस से, फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट निकालो, ऊपर प्रोडक्ट है यहाँ पे डिवाइड, तो फिर यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस साइड पे है जी नेचुरल लॉग y, यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटे फिर लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज करें कि जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये देखो 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग 2x प्लस 1 माइनस, ये पावर नीचे आ जाएगी 3/2 नेचुरल लॉग x की क्यूब माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया जी नेचुरल लॉग y। इस तरह ज़रा आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे बेटे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी, तो लिखें जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ गया जी d/dx नेचुरल लॉग y, सही है, इज इक्वल टू, इधर भी d/dx। अच्छा इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, क्योंकि यहाँ पे देखो ना प्लस माइनस साइन यूज हो रहा है, तो मैं अलग अलग यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 1/2 है, इसको बाहर लगा लें। ये देखो इस पे डेरिवेटिव लगाओगे ना तो 1/2 बाहर, डेरिवेटिव आ जाएगा जी इसके ऊपर नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर यही डेरिवेटिव इस पे भी, प्लस डेरिवेटिव d/dx नेचुरल लॉग 2x प्लस 1, फिर आगे माइनस है, तो ये माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको बाहर ही रहने दो, तो d/dx नेचुरल लॉग x की क्यूब माइनस 1। ठीक है जी, अलग अलग हर एक के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। लें जी फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटे। नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, और फिर फर्दर इसी y का डेरिवेटिव होगा। देखें अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें ना, नेचुरल लॉग x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन इस x का फिर फर्दर भी लिखा जाता है dx/dx। ये अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लिखते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये y यूज हो रहा है, तो dy/dx ये 1 नहीं होगा,
तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फर्दर डेरिवेटिव बेटे आएगा ही आएगा। तो ये आ गया जी नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव 1/y और फर्दर डेरिवेटिव इसी y का, तो ये आ जाएगा dy/dx। क्लियर। अब यहाँ पे देखें 1/2 एज इट इज, इधर बेटे नेचुरल लॉग f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x है। तो ये सेकंड फार्मूला नेचुरल लॉग f ऑफ x, तो क्या है जी 1/f ऑफ x, 1/f ऑफ x हमारा ये है, तो x² - 1 और फिर डेरिवेटिव फर्दर बेटे इसी फंक्शन का, तो वो है जी x² - 1। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक। चलें जी आगे चलें, प्लस इधर भी ये नेचुरल लॉग f ऑफ x है, तो सेम यही सेकंड फार्मूला, तो ये आ जाएगा जी 1/f ऑफ x हमारा ये है, तो 2x + 1 और फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी फंक्शन का, तो ये आ जाएगा 2x + 1। क्लियर। चलें जी आगे चलें, -3/2 एज इट इज, ये भी नेचुरल लॉग फंक्शन हमारा f ऑफ x है, तो यही सेकंड फार्मूला, तो ये आ जाएगा 1 फंक्शन हमारा है जी x³ -1, तो 1/f ऑफ x और फर्दर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का, तो फंक्शन है जी x³ - 1। ठीक हो गया यहाँ तक। आराम आराम से चलें ताकि गलती कहीं ना हो, समझ भी आ जाए चीज़। तो ये आ गया जी 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2, इधर आ जाए जी, ये आपके पास 1/x² - 1, इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग अप्लाई करेंगे। अब थोड़ी तवज्जो देनी है बेटे, छोटे बच्चे नहीं आप देखो, इस पे जब अलग लेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो। फिर माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ तक ये बात इस तरह से यहाँ तक क्लोज हो गई। अब आपकी मर्जी, चाहे -0 भी यहाँ से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता तो आपको चल ही गया ना, तो बस यहाँ तक ये चीज़ खत्म हो गई। क्लियर है यहाँ तक। ले जी प्लस ये आ गया जी 1/2x + 1 और इस पे डेरिवेटिव लेंगे, इस पे अलग, इसका अलग, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो +0 यहाँ पे लिखो ना लिखो फर्क कोई नहीं पड़ता, इसको हटा दो, समझ तो आ रही है ना। चलें जी -3/2, आगे ये आ गया 1/x³ - 1, इस पे अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। भाई जब x³ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 बच गया। फिर फर्दर x का लेंगे, dx/dx 1 हो जाएगा, ना लिखो। फिर -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, -0 आ जाएगा, तो वो भी 0 ना लिखो, बस यहाँ तक इसको छोड़ दो। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी अब जरा ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। यहां से तो देखो बेटे ये वाला 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसल, तो ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर बचेगा। ले जी फिर यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी ये आ गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखो बेटे यहां से x ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर x आएगा, x नीचे आ गया आपके पास x² - 1 एज इट इज। ठीक है, ये वाला प्लस, ये प्लस, इधर देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, ये ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 2x + 1 एज इट इज, ये वाला। क्लियर। अब ये माइनस, इधर देखें ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, तो 9x² ऊपर आ गया, -9x² ऊपर आ गया। नीचे आपके पास क्या आया जी, नीचे आ गया 2 × x³ - 1, 2 × x³ - 1। देख लें एक नज़र, ठीक हो गया यहाँ तक। क्लियर है। चलें जी अब ये y क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पे ले चलते हैं, तो यहाँ से हमें dy/dx चाहिए ना, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये y डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके सारे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आ गया जी x/x² - 1 प्लस 2/2x + 1 माइनस 9x² डिवाइड बाय 2 × x³ - 1। लो जी ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक इसको छोड़ दें तब भी आपको नंबर बेटे पूरे मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको आगे करना चाहें तो इस y की जगह इसको रिप्लेस कर दें, y हमारे पास इसके इक्वल, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ले जी हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर देते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, इस y की जगह बेटे ये वैल्यू लिख दें, ये है जी आपके पास x² - 1 और इंटू 2x + 1 डिवाइड बाय
एक्स की क्यूब माइनस 1 होल की पावर 3/2 और आगे ये सारा एज इट इज़। ये आगे जी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 माइनस ऊपर है जी 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की क्यूब माइनस 1। लो जी ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। बस यहाँ तक इसको करेंगे तो एक्सरसाइज हमारी 2.2 भी एंड हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराया। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, मैथ में पूरे नंबर आ जाए। तो बेटे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से चेक कर लें जल्दी जल्दी कि भाई जिन स्टूडेंट्स ने उस्मान शानी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मैथ की अच्छी तैयारी हो। जो पॉजिटिव सोचेगा उसी के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो लाजमी बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।